हाँ, हाँ है, हाँ है। हेलो। तो ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। कुछ जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग को देखना था सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का योग और अंतर, ये आपको देखना था।
ठीक है, क्या कहता है, दो मैट्रिक्स को हम लोग जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो कब, वही यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो आव्यूह ए और बी का कोटि समान हो, मतलब दोनों का ऑर्डर अगर इक्वल है, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो और उसका योगफल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। कैसे, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एलिमेंट क्या है, ए आई जे, और जिसका कोटि क्या है, एम गुना एन, ठीक वैसे ही दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट अवयव क्या है, बी आई जे, और इसका भी कोटि क्या है, एम गुना एन। दोनों का आप ऑर्डर देख रहे हैं सेम है, जितना नंबर ऑफ रो उतना ही इधर भी, जितना नंबर ऑफ कॉलम उधर इधर भी उतना ही, तो आप ए प्लस बी निकाल सकते हो। और दोनों कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, जोड़ने पर, सम करने पर, योगफल निकालने पर भी उसका भी कोटि क्या होगा, इन दोनों के कोटि के समान होगा। सेम यही तरीका हम लोग सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में, मतलब जब डिफरेंस निकालते हैं दो मैट्रिक्स का, तब भी करते हैं। दो मैट्रिक्स यहां भी ए और बी है, ये तभी आप दोनों को आपस में घटा सकते हो जब उसका, घटा सकते हो जब उसका कोटि क्या हो, समान हो। और घटाओगे कैसे, घटाने वाले को क्या लिखोगे, उसका अंतर क्या होगा। अगर ए में बी को घटा रहे हो, ए में बी को घटा रहे हो, तो ए आगे बी पीछे होगा। और यदि ए माइनस बी आपको चाहिए, तो पहले ए के एलिमेंट में बी के एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसका भी कोटि वही होगा, जो ए का होगा वही बी का होगा, और वही उसके डिफरेंस का भी कोटि होगा। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, इस पर हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इस पर, और थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, अदिश का आव्यूह से गुणन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। कोई अदिश है, अदिश बोले तो कांस्टेंट, अदिश बोले तो आप कांस्टेंट भी किसको कह सकते हो, ठीक है। कहता है क्या कि यदि कोई आव्यूह, कोई आव्यूह ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट क्या है, ए आई जे, और जिसके ऑर्डर कितने हैं, एम गुना एन। के क्या है, के एक अदिश है, इसको आप अचर भी कह सकते हो। जब इस के को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये के इसके ए के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। और यदि ए का कोटि एम गुना एन है, तो के ए का भी कोटि उतना ही होगा। मतलब अगर आप कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो, कोई अदिश से, कोई अचर से जब आप गुना करोगे किसी आव्यूह में, तो उसके कोटि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना नंबर ऑफ रो पहले होगा ए में, उतना ही बाद में भी होगा। जितना नंबर ऑफ कॉलम पहले होगा, उतना ही आपका नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई करने के बाद भी होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, या फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा हो सकता है। अगर ए आपका 1 2 3 है, 4 5 6 है, और आप के से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, या के इज इक्वल टू आप ले लो क्या, -2, ऐसा ले लो, और आप मल्टीप्लाई करो के ए, के ए का मतलब क्या हो जाएगा, -2 इंटू कितना, ए। अब ये -2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसमें, ए में, तो -2 से सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या, 1 2 3, पहले हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, 4 5 6, फिर क्या करोगे, इस -2 से इन सबों में मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 और इंटू -2, इसमें भी हो जाएगा वही। मल्टीप्लाई करने के बाद हो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इंटू -2 -2 -8 -4 -10 -6 एंड -2। बात ऑर्डर की करें, अगर बात ऑर्डर की करें, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर 2 रो है और 3 कॉलम है। अगर रो कॉलम में किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार आप देख लो फिर से। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रो हो गया, कितने रो हो गए, 2 रो, कितने रो हो गए, ये आपका कहलाएगा R1,
ये आपका कहलाएगा R1 और ये आपका कहलाएगा R2। कितने नंबर ऑफ रो हो गए? 2। न बात नंबर ऑफ कॉलम की करें, बात अगर नंबर ऑफ कॉलम की करें तो ये आपका नंबर ऑफ कॉलम हो गया। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ कॉलम C1, C2, C3। नंबर ऑफ कॉलम हो गए 3, नंबर ऑफ रो हो गए 2। ठीक है, तो यहां पे भी देखो 2 रो 3 कॉलम है, और यहां भी आप देखो सोल्व करने के बाद भी आपका 2 रो और 3 कॉलम। नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। अभी आप इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी काम किए हो इस पे एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। A प्लस बी, A प्लस बी निकालने हैं आपको। ठीक है, भी देखो अब, देखना। ए, पहले तुमने क्या लिखा? ए क्या है बालक? 2, 4, 3, 2। ठीक है, बी क्या है आपका? बी क्या है? 1, 3, -2, 5। ऐड कर दो इन दोनों को, ऐड कर दो इन दोनों को। और ऐड कैसे करोगे? ये 2, ये 1, 2 + 1 कितना होगा? 3। फिर आगे क्या लिखोगे? ये 4 और ये 3, बीच में क्या है? प्लस। 4 + 3 कितना होगा? 7। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3। यहाँ पे प्लस माइनस, आप इसको डायरेक्टली 3 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो 3 - 2 डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा करे कि 3 प्लस और इस तरह से लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 2 + 5 दोनों ही प्लस में है, आप लिख सकते हो इसको 7। तो क्या हो जाएगा? 3, 7, 1 और 7। ठीक है, एक बात और भी देख सकते हो यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ रो कितना? 2, नंबर ऑफ कॉलम, इसमें भी नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम फिर 2, 2 × 2। आप इसको 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 लिखने से पता नहीं चलता नंबर ऑफ रो। ये नंबर ऑफ कॉलम रो बताता, ये नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 × 2। जितना इसमें ऑर्डर होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसके सम में होगा। और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 2। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। ये आपका 2 4 3 2, 2 4 3 2, 1 3 -2 5। आपका दोनों का सम क्या आएगा? 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 -2 1 और 2 + 5, ये सम है। ये आपका सम है। अगर बात डिफरेंस की करें, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, A - B। ठीक है,
चलो, ए माइनस बी। चलिए, इतना हम लोग पहले करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 4 3 2, फिर 1 3 -2 5। फिर अभी क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको अब ग्रीन से कर देते हैं इसको। ये आपका क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 1। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आ गया, आप लिख सकते हो 2 -1। फिर यहाँ पे क्या है 4, इस प्लेस पे क्या है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है 3, और इन दोनों के बीच में क्या है माइनस। फिर यहाँ पे आप देखो 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या करोगे आप इसको प्लस, और 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉल, ये आपका कौन सा हो रहा है सेकेंड रो। यहाँ भी क्या हो रहा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला और ये वाला को एक साथ ऐड करोगे, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 -5। अब इसको सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा 1 1 5 और -3। इसमें भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 × 2। यहाँ पे क्या देखा आपने, अगर ए का ऑर्डर 2 2 रो 2 कॉलम, बी का ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, तो ए माइनस बी हो, आइदर ए माइनस बी, या तो ए माइनस बी निकालो आप, या तो ए प्लस बी निकालो। दोनों ही कंडीशन में जो उसका सम होगा, योग होगा, या उसका अंतर होगा, दोनों ही स्थिति में दोनों का कोटि क्या होगा सेम होगा। किसके जैसा, ए और बी के जैसा। अगर ए का कोटि 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो बी का भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ ही होगा। ठीक है? अब यहां पे एक और क्वेश्चन है, 3a -c। 3a -c, आगे क्या लिखोगे 3, फिर क्या होगा a -c। अब a में देखो है क्या 2 4 3 2, और c में क्या है -2 5 3 4। ये है। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 3 से मल्टीप्लाई, 3 क्या है कांस्टेंट है, कलर कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो, 3 से अभी मल्टीप्लाई करोगे तो इसके सारे एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। जब 3 से गुना होगा तो क्या होगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, माइनस -2 5 3 4। सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 12 -5 9 -3 और 6 -4। क्या होगा 8 7 6 2, और इसमें भी 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या है 2 रो 2 कॉलम,
यहाँ भी कितना, 2 रो 2 कॉलम, यहाँ भी आपका रिजल्ट में क्या आया, 2 रो 2 कॉलम। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट से, जब अचर से भी गुना कर दो, अचर को आप स्केलर भी कहोगे, तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करके फिर भी हम दूसरे मैट्रिक्स में अगर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मतलब जोड़ दें, घटा दें, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे पहले आपका ऑर्डर आ रहा, वैसे ही ऑर्डर बाद में भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने वहां पे देखा, यहां तक हम लोगों ने वहां पे देखा, दो आव्यूह का योग, अंतर और अदिश गुणनफल, यहां तक हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दो आव्यूह का गुणनफल, दो आव्यूह को गुना कैसे करते हैं। तो पहले गुना कब करते हैं वो चीज सीखो, दो आव्यूह को गुना कब करते हैं, दो आव्यूह को गुना कब करते हैं, ये है दो आव्यूह का गुणनफल, दो आव्यूह का गुणनफल। दो आव्यूह को आप गुना करते कब हो, पहले ये सीखो गुना कब करते हो।